मुहर्रम का महीना करीब आ जाता है। यहाँ पर हाथी और टेम्पररी बत्ती पर सियासी जमातों की सियासत शुरू हो जाती है। वैसे तो आशुर खानों को हुकूमत के फंड से चुना डाला जाता है, लेकिन मुहर्रम के फंड्स को मिसयूज करके यहाँ पर अवाम को चुना लगाया जाता है। अप्रैल 2003 में आशुर खाना जोहरा से अलम के रिलिक की चोरी का बहुत बड़ा मामला सामने आता है। और निज़ाम एक रॉयल्टी के वास्ते भी जाने गए। निज़ाम मीर उस्मान अली खान, निज़ाम मीर महबूब अली खान, डायमंड्स उनके पास जितने थे। तो अज़ाखाना ज़ाहरा की जब तामीर की थी तो किसी मामूली चीज़ के ऊपर नहीं की गई थी, ना किसी मामूली हैसियत से की गई थी। लेकिन आज हमारे हाथ में कुछ आरटीआई है। इसको एम रजा अब्बास जैदी, जो प्रेसिडेंट है एनजीओ आर्क ऑफ ओल्ड सिटी, उनके इस आरटीआई के जवाब ने कई चीजों को बेनकाब किया है, जिसके बारे में हम कुछ तफसीलात आपको बताना चाहेंगे। तो निज़ाम ने अज़ाखाना ज़ाहरा में 2 अलम बनाए थे, जिसे पंचोला अलम कहते हैं, क्योंकि 5 धातुओं से अलग अलग वैरायटी से वो बनाया गया था वो अलम। उसके ऊपर फिर गोल्ड की कोटिंग की गई थी। उसी के साथ साथ एक नेकलेस था जो डायमंड्स का था। जैसा आप बी के अलावा में देखेंगे तो बी के अलावा में 5वें निज़ाम या चौथे निज़ाम ने डायमंड्स गिफ्ट किए थे, जो आज भी उस पे है। तो उसी तरह एक नेकलेस था जो बड़ा कीमती था डायमंड्स का, और दूसरे भी उसमें दीगर आलिशान ऐसी चीज़ें थी। तो वो भी 2003 में उस अलम के साथ चोरी हो गया। नादरीन, हम जहां ठहरे हैं वो है आशुर खाना अज़ा खाना जोहरा, जिसको निज़ाम दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खान ने अपनी माँ के नाम से इस आशुर खाने को बनाया था, और एक रिलिक उन्होंने तोहफे में दिया था, जिसकी चोरी 2003 में हो जाती है और उसकी जो है एफआईआर मीर चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। लेकिन जब उस एफआईआर से मुतालिक आरटीआई डाला गया तो यहाँ पर जो इंकशाफात हुए, जो सनसनीखेज इंकशाफात हुए, जिसने पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को और हत्ती पर, बत्ती पर और चुनने पर, पानी पर जो सियासत की जाती है, उन सब को बेनकाब करके रख दिया है। हम आपको आरटीआई के कुछ झलकियां आपको सुनाना चाहेंगे कि इसका जो केस रजिस्टर हुआ था, इसका एफआईआर नंबर है 74/2003, जो दफात लगे थे वो 457 और 380 आईपीसी के तहत ये जो है ना केस को दर्ज किया गया था। सवाल ये है कि इस केस में कितने मुश्तबा अफराद के नाम थे। तो उसका जवाब जो मीर चौक पुलिस स्टेशन से मिला है वो ये है कि अनडिटेक्टेड होने की वजह से और कोई सबूत ना होने की वजह से इस केस को बंद कर दिया गया है, यानी डिस्पोज कर दिया गया है पूरे तरीके से। फिर एक और सवाल में कि चार्जशीट बनाने और मुल्जिमीन को अदालत में पेश करने से मुतालिक था, जिसका जवाब मिला कि कोई चार्जशीट ही नहीं बनाई गई और अदालत में कोई पेशी ही नहीं हुई और ना ही कोई ट्रायल हुआ है। फिर एक सवाल ये उठा कि कितने गवाहों का एग्जामिन किया गया और कितने विटनेस और आई विटनेस को जो है ना इसमें पेश किया गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स विटनेस क्या क्या है। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि जुमला 3 गवाह है। उसके बाद एक और सवाल उठाया गया कि जो एक्यूज है उनको अदालत में पेश किए जाने की तारीख से मुतालिक था, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर एक और सवाल था कि एक्यूज को किस अदालत में पेश किया गया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। एक और सवाल था कि उस वक्त के एसएचओ के नाम से मुतालिक, जिसका जवाब दिया गया कि उस वक्त के जो है वीरा मोहन जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे। एक और सवाल फिंगरप्रिंट्स के फॉरेंसिक लैब के नाम से ताल्लुक से पूछा गया, जिसका कोई जवाब नहीं था। फिर एक और सवाल कि मुकदमे के दौरान कितने मैनुअल और वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स से मुतालिक था, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी उसका कोई जवाब ही नहीं था। एक और सवाल कि कितने मुल्जिमों को इस केस में सजा दी गई, जिसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर एक और सवाल कि कितने मुल्जिमों को इस केस से बरी किया गया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। देखिए, इसी इलाके में अगर आप देखेंगे, जैसा अज़ाखाना ज़ाहरा से अलम चोरी हुआ, तो इसी के 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे निज़ाम म्यूजियम भी है। हाल ही में यहाँ पे कुछ सालों पहले यहाँ पे निज़ाम का टिफिन बॉक्स चोरी हो गया था। तो जब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उन्होंने स्पेशल 12 या 20 टीम्स बनाए थे। उन्होंने 1 हफ्ते, मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर, 1 हफ्ता या शायद 10 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व किया, बना दिया। मगर ऐसी लेवल की या इसके करीब भी पहुंची इतनी इन्वेस्टिगेशन उस दौर में नहीं हुई, क्योंकि इसमें मैं, आप जो जिम्मेदार है अज़ाखाना ज़ाहरा के, उनको भी चाहिए था कि उस सिलसिले में पुलिस के साथ और जो भी दीगर अथॉरिटीज़ के साथ
लगे रहे और गवर्नमेंट को प्रेशर बनाए, क्योंकि ये अज़ा खान ज़ारा हेरिटेज इंटेक अवार्ड उसको मिला सो है और वो एक बड़ी तारीखी इमारत है। कई चीजों पर सियासत की जाती है, लेकिन इतने सालों तक जज्बात के साथ खेला गया, झूठ और जो है ना झूठा प्रोपेगेंडे के साथ में इस केस को क्लोज कर दिया गया। और यह भी देखा जाता है कि जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आता है, आशुर खानों के ऊपर असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीरें लगाई जाती है, वो तो सबको नजर आ जाती हैं, लेकिन इस मामले में, इस केस के मामले में कई चीजें छुपाई गई। 2003 की इतनी बड़ी चोरी और इतनी कीमती चोरी के बाद जिस तरीके से मामले को ढांप दिया गया है, जिस तरीके से पुलिस से लेकर दावा करने वालों को जिस तरीके से बेनकाब कर दिया गया है, उसके बाद सवालात ये उठते हैं कि दीगर आशुखाने जैसे बीबी का अलावा है या फिर चौमहला पैलेस है, वहाँ की कीमती चीज़ों की क्या वाकई निगरानी हो रही है? क्या उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी वैसे ही बरकरार है? इसके ऊपर भी कई